नया IBN 7 हौसला है। तो म्यांमार में घुसकर आतंकी संगठनों पर भारतीय सेना के हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने गिदड़ भभकी दी है। कहा है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम शब बारात में फोड़ने के लिए नहीं बनाए हैं। पाकिस्तान के न्यूज चैनल दुनिया न्यूज को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने बौखलाते हुए कहा है कि भारत का एजेंडा है कि पाकिस्तान को दबाया जाए। मुशर्रफ ने कहा कि उनका अनुभव है कि अगर भारत से बराबरी करके नहीं मुकाबला किया जाएगा तो वो और दबाएगा। मुशर्रफ ने आरोप लगाया कि भारत एक तय रणनीति के तहत ऐसा कर रहा है। मुशर्रफ ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान को अलग थलग कर देना चाहता है। मुशर्रफ ने यह भी कहा कि आखिर पाकिस्तान ने परमाणु बम क्यों बनाकर रखे हैं। मुशर्रफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर हमला ना करे, हमारी सीमा में ना घुसे। भारत क्यों कि हमें छोटी ताकत नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर है, इस तरह से समझे। मुशर्रफ ने कहा कि वो भारत को उसके खेल में ही कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी भारत को जवाब देने को कहा। भारत के ऊपर इस वक्त और भारत के जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कई अरसे से, उसके बाद अब ये शुरू हुआ है। कोई वजीर ये धमकी देता है कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, कोई वजीर धमकी ये देता है कि दहशत, जो उनके वजीर दिफा का है, कि हम दहशत गर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और अभी इंटेलिजेंस के एक बहुत अहम, इनके रॉ के बहुत बड़े अफसर, जिसको सिंथिया हॉल ने भी ब्रेक किया और मेरे प्रोग्राम में फैसल मोहम्मद साहब ने भी ब्रेक किया, कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं कि दहशत गर्दों के साथ एक मीटिंग हुई है ISIS के साथ अफगानिस्तान में, जहां वो ये कहते हैं कि हम उनको न्यूक्लियर डिवाइस देंगे और उस पर मोहर लगा होगा पाकिस्तान का, ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। तो ये धमकियों के साथ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कोई रिस्पांस नहीं नजर आता है, मां सवाए राहील शरीफ साहब के, जो आज रिस्पांस दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये हमारी बदकिस्मती। ये पहले तो हमें समझ होनी चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। 20 करोड़ अवाम, न्यूक्लियर मिसाइल ताकत, हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस हो। कोई माई का लाल इस मुल्क के साथ कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे में कॉन्फिडेंस होने चाहिए। हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, 5वीं 6ठी दुनिया की स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कोई मजाक नहीं है। कोई करे हमारे साथ, जरा हम दिखाते हैं उसे, ठीक है। ये हमें अपने में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। उसके बाद ना ये वो कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, हिंदुस्तान धमकियां दे रहा है। बंद करो जी धमकियां। तुम टेररिस्ट हमारे खिलाफ इस्तेमाल करोगे, मैं ये कहना नहीं चाहिए इधर। अगर वो इतना खुला कह सकते हैं तो हम भी देखते हैं कौन से टेररिस्ट हम आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या, इस गेम में मत पड़ो भाई। ये गेम 50 से चलता आ रहा है, जहां हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के खिलाफ एक बिहाइंड द सीन लड़ाई लड़ती रही हैं, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में। अभी ये अगर आप करना चाहते हैं, इसका स्कोप बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाओ, फिर हम भी देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी है सर कि इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने कहा कि हमें हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है कि हम ये करने जाएं। तो इस वक्त तो रॉ जो करने जा रही है उसको तो हुकूमत इंडिया की सपोर्ट हासिल है सर। वही मैं कह रहा हूँ ना, देखें, अगर उन्हें हुकूमत, यहाँ हुकूमत बैठी हुई है, उसको इसको जायजा लेना चाहिए। हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारी वीकनेसेस होंगी, लेकिन अगर हिंदुस्तान समझता है उनकी वीकनेसेस नहीं है, वो गलतफहमी में है। उनकी वीकनेसेस हमसे ज्यादा हैं। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर MK झा का। MK, परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा उस पर तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछ रहे थे, उनके सवाल मुझे काफी हास्यास्पद लग रहे थे और उनके दावे जो थे सवालों में वो भी बिल्कुल बेबुनियाद लग रहे थे, जहाँ वो सीधे निशाना साध रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एंटी पाकिस्तान प्लान के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा जिस तरीके से सवाल पूछा गया और जिस तरीके का जवाब दिया गया, इन दोनों का आपस में मैं कहूँगा सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके और उस पर ये पूरा जो इंटरव्यू है वो एक तरह से आधारित नज़र लग रहा था। ISIS ने अगर पाकिस्तानी न्यूक्लियर डिवाइस की मदद मांगी है वो मांग रहा है, तो ये खबर भारत के अखबारों में नहीं छपी है, ये वेस्ट के अखबारों में छपी है और वहाँ से ही ये खबर आई थी। जहाँ तक सवाल है, भारत ने कभी भी नहीं कहा है
कि अगर पाकिस्तान अपनी आतंकवादी कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेगा तो हम उस पर न्यूक्लियर वेपन से हमला करेंगे। ये कभी नहीं कहा गया है। ये पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा जाता है, चाहे उनके आर्मी चीफ हों, चाहे एक्स जो वहाँ के डिक्टेटर प्रेसिडेंट आप जो भी कह लें मुशर्रफ साहब, वो भी इस तरह की बात ये कह देना कि हिंदुस्तान जो है हमें कमज़ोर ना समझे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। आप क्या कर लोगे न्यूक्लियर वेपन का? ये कोई मतलब हथगोला तो है नहीं। तो इस तरह के बयानबाजी से इनको बचना चाहिए। बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उनकी राजनीति में आने की जो मुहिम थी वो बिल्कुल कामयाब रही, बुरी तरह हार गए और अपनी ज़मीन खोजने में लगे हैं वो। एमके, आप पर वापस आती हूँ मैं। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता नेता संबित पात्रा हमारे साथ हैं। संबित, क्या जवाब आपका परवेज मुशर्रफ की ऐसी बातों पर? जिस तरह से परवेज मुशर्रफ बोल रहे हैं, देखिए तो स्वाभाविक है, परवेज मुशर्रफ अब एक नॉन एंटिटी बन चुके हैं पाकिस्तान की राजनीति में भी, बल्कि वो तो अभी हाउस अरेस्ट में भी थे। ऐसी परिस्थिति में वो अपने राजनीतिक जमीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को एक हीरो के रूप में पाकिस्तान के अंदर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको पाकिस्तान ही नहीं पूछ रहा है तो उनके बयानों पर हम क्यों चिंता करें, हम क्यों उसको तवज्जो दें। मगर एक ब्रॉडर इश्यू को लेकर अगर देखें, बड़े परिप्रेक्ष्य में लेकर देखें, तो जिस प्रकार से म्यांमार वाले इशू के पश्चात पाकिस्तान में एक बौखलाहट और एक फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, वो सब हम देख सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करने वाला है या पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस करके, वो सब स्ट्रेटेजिक विषय होते हैं। मगर पाकिस्तान की ये बौखलाहट उचित नहीं है। ये लगता है कहीं ना कहीं एक डीप गिल्ट कॉन्शियसनेस पाकिस्तान के कई नेताओं में है। उनको ऐसा लग रहा है कि वाकई जो उनकी छवि है पूरे विश्व में एक आतंकवाद स्पॉन्सरिंग देश का, वो सत्य है और उसी गिल्ट कॉन्शियसनेस के रूप में इस प्रकार की बौखलाहट देखने को मिल रहा है। संबित, एक और खास बात, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे खासकर की जो केंद्र की सरकार है और भारत की जो छवि है उसको लगातार बिगाड़ने की और एंटी पाकिस्तान बनाने की कोशिश करते रहे? क्योंकि अगस्त 2014 में भी परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटी पाकिस्तान हैं। आज उनके जर्नलिस्ट जो उनसे सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने जो जवाब भी दिए उसमें भी वो ऐसे तथ्य सामने रखते हैं जहाँ पे भारत एक बड़ी साजिश रच रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि तथ्य हमारे पास भारत में ना मीडिया के पास है ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। तो पूरी तरीके से एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है भारत की सरकार की पाकिस्तान की तरफ से जब इस तरह के बयान आते हैं। नहीं, जहां तक परवेज मुशर्रफ जी का सवाल है, वो अपनी इमेज पहले सही कर ले, अपनी छवि को पहले सुधार ले, उसके बाद हिंदुस्तान की छवि के बारे में चिंता करें। उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है, उससे हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनकी राय से तो पाकिस्तान भी इत्तेफाक नहीं रखता है। स्वाभाविक रूप से परवेज मुशर्रफ सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन बनाने में लगे हुए हैं, उनको हमें तवज्जो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात है, इस प्रकार के जो न्यूक्लियर कंट्रीज होते हैं उनका एक रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बयानबाजी होनी चाहिए। जिस प्रकार का बयान परवेज मुशर्रफ जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं वो दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वो दर्शाता है कि देयर इज अ लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पाकिस्तानी डिस्पेंसेशन। आप न्यूक्लियर देश हैं, हम भी न्यूक्लियर देश है, कभी आज तक हमने ऐसे बयान दिए हैं? आप देखिए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ आप अपनी बातों को रखना चाहिए। मगर वो जिम्मेदारी ना तो परवेज मुशर्रफ के पास पहले था और ना आज है। संबित, आप IBN 7 के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस लौटते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर MK झा की तरफ। MK, जहाँ तक भारत की बात है और न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, साफ साफ और स्पष्ट तरीके से सदियों से भारत ये कहता आया है और नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर आज भी प्रतिबद्ध है। आप पर वापस आऊंगी सवाल को लेकर, लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता राशिद अलवी हमारे साथ हैं। राशिद जी, आपकी प्रतिक्रिया परवेज मुशर्रफ की ऐसी बातों पर? देखिए, मुझे पूरा बयान मैंने नहीं देखा है मुशर्रफ साहब का, लेकिन मुशर्रफ, एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पाकिस्तान से क्या लेना देना है? म्यांमार के अंदर हुआ है जो कुछ भी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को क्यों डर लग रहा है इस बात का कि हम पाकिस्तान के साथ यही काम करेंगे? पाकिस्तान धमकी दे, इस तरीके के बयानात दे। मेरा मशवरा जनरल मुशर्रफ को सिर्फ इतना है कि वो इतिहास को पढ़ें। जब जब पाकिस्तान ने आंखें दिखाई हैं, हमने ठीक तरीके से उसे सबक सिखाया है। दुनिया के इतिहास में 1 लाख फौजों ने सरेंडर नहीं किया है, घुटने नहीं टेके हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की फौज ने किया है। इसके बावजूद वो इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर कर रहे हैं तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की ताकत और हिंदुस्तान की ताकत को समझती। पाकिस्तान से हम हमेशा अच्छे रिश्ते चाहते रहे हैं,
लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस तरीके की हरकतें जी। करता रहा है और यही वजह है कि दुनिया में लगातार पाकिस्तान की इज्जत घट रही है। राशि जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।